महाराष्ट्र की घरती मुंबई 2006 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। फिर हर तरफ से शुरू हुई थी चीख पुकार और अगले ही पल अलग अलग शहरों से गिरफ्तारी। हाल ही में 19 साल बाद गिरफ्तार हुए आरोपियों के हक में फैसला आया तो इसमें कई गिरफ्तार आरोपी निर्दोष पाए गए। क्या आप सोच सकते हैं जिन्होंने बिना कुछ किए 19 साल जेल में काटे, उनके परिवार का कैसे गुजारा हुआ होगा। 20 साल पहले मेरे पिताजी, मेरा वालिद साहब और वालदा और हमारी फैमिली, मेरा भाई वगैरह, ये हम साथ में रहते थे। इसके बाद में जब मुझे अटक किया गया तो उसका असर हमारी फैमिली पे भी हुआ और मेरे वालिद साहब को कैंसर का मर्ज़ हुआ, लेकिन उसका सही इलाज नहीं हो पाने से उनको बहुत तकलीफ से उनकी 2011 में उनका इंतकाल हुआ। तो आइए हम आपको एक बेहद दुखद एवं चौंकाने वाला मामला बताते हैं, जहां आसिफ बशीर खान शिरसोली नाका जलगांव शहर के सिविल इंजीनियर को 2006 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट केस में झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया, पर हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें पूरी तरह निर्दोष घोषित करते हुए रिहा किया गया। और जब वे घर लौटे पर उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें बेकसूर जेल में बंद किया गया था। उनकी पत्नी घर में सिलाई मशीन चलाकर अपने घर का गुजार बसर करती थी। उनकी रिहाई के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद ने कड़ी मेहनत की और हाल ही में उन्होंने पूरे 19 साल बाद निर्दोष घोषित कर रिहाई मिली। उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि समाज भी उन्हें एक अच्छे इंसान की नज़र से देखे, जैसे आज आम नागरिकों को देखा जाता है, क्योंकि जो बॉम्ब ब्लास्ट केस में गिरफ्तार हुआ वो समाज उन्हें आतंकवाद और देश के गद्दार की नज़र से देखता है, क्योंकि अब उन पर जो इल्ज़ाम लगे थे उसे माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें पूरी तरह निर्दोष घोषित करते हुए रिहा किया गया। इसी बीच एकता संगठन जलगांव के फारूक शेख ने इस मामले को न्याय व्यवस्था के एक गंभीर चूक बताया है और मानव अधिकारों का गंभीर हनन भी कहा है और बोला है कि इतने लंबे समय तक एक निर्दोष व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और जीवन का हनन हुआ। इसकी भरपाई सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि वास्तविक मुआवजा और पुनर्वास सहायता से की जानी चाहिए, जिसके चलते उन्होंने सरकार से मांग करते हुए इंजीनियर आसिफ खान बशीर खान को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उन्हें मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए विशेष सहायता दी जाए व मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों से बचने हेतु न्याय प्रणाली में सुधार और जवाबदेही प्रणाली लागू की जाए। एकता संगठन के पदाधिकारी ने जलगांव जिला अधिकारी आयुष प्रसाद की मुलाकात लेते हुए उनके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के मंत्री, महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्री महोदय को निवेदन की प्रति दी गई। इस वक्त एकता संगठन की ओर से मुफ्ती खालिद, फारूक शेख, हाफिज रहीम पटेल, अनीस शाह, मतीन पटेल, आरिफ देशमुख, रज्जाक पटेल, मजहर खान, यूसुफ पठान, कासिम उमर, नजमुद्दीन शेख, इमरान शेख, सईद शेख, मौलाना शफीक, मौलाना कासिम, मौलाना इमरान आदि की उपस्थिति थे। सिविल इंजीनियर हूँ और कोर्ट ने मुझे निर्दोष जो मेरी मुक्तता की है उस पर मुझे खुशी है, लेकिन मुझे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती जब जो लोग पीड़ित इसमें मारे गए और जो जख्मी हुए उनको भी न्याय मिलता और जो ओरिजिनल लोग हैं उनके ऊपर ये लोग केस बनाते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सरकार के दबाव में जो काम नहीं किया और लीपापोती करके उन्होंने जो हम लोगों को उसमें बेगुनाह लोगों को फंसा दिया था, इसके ऊपर सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ये है कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसमें गंवाई है। जिस तरह वो पीड़ित है, जिस तरह वो मुतासिर है, मरने वाले, जख्मी होने वाले, इस तरह हम भी उस केस के मुतासिर है। ये कब की घटना है और कितने लोग उसके अंदर गए तो जिनको सजा हुई थी? ये 11 जुलाई 2006 की मुंबई लोकल ट्रेन में, वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने जो बेगुनाह लोग हैं उसको उसमें केस में फंसा दिया और इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिसकी वजह से और भी पूरे मुल्क में ब्लास्ट होते रहे। उन्होंने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। उस केस में सेशन कोर्ट ने हमारे जो दावे थे, हमारे जो पुरावे थे और हमने जो उनको कहा था कि हम बेकसूर हैं उसको नहीं माना और एक तरफा एटीएस का सुनकर हमको सज़ा दी थी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। जिसमें 5 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी और 7 लोगों को लाइफ की सज़ा हुई थी। अब आपको 19 साल बाद दिया हुए तो आपकी जो वहाँ पे घर के हालात कैसे थे? 19 साल पहले मेरे पिताजी, मेरा वालिद साहब और वालदा और हमारी फैमिली, मेरा भाई वगैरह,
ये हम साथ में रहते थे। इसके बाद में जब मुझे अटक किया गया तो उसका असर हमारी फैमिली पे भी हुआ और मेरे वालिद साहब को कैंसर का मर्ज़ हुआ, लेकिन उसका सही इलाज नहीं हो पाने से उनको बहुत तकलीफ़ से उनकी 2011 में उनका इंतकाल हुआ। वालदा को भी बहुत परेशानी हुई, जिसमें कई उनको बीमारियां हैं और उनको भी परेशानी है। तो इसका सब असर पड़ता है। लोगों को बाद में मालूम पड़ा कि हम लोगों को झूठा फंसाया गया था, लेकिन जो शुरुआत में लोगों को ना पता होने से जो तकलीफ़ घर वालों को हुई है उसकी हम बयान नहीं कर सकते। जितना हमको जेल में तकलीफ़ हुई उससे ज़्यादा घर वालों को तकलीफ़ हुई है। मेरा एक लड़का 2 लड़कियां है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत कुछ परेशानी झेलना पड़ी है। ये पूरे उम्र के आपके 19 साल जो था जेल में कटे, कौन सी एक ऐसी चीज़ रही होगी जो आपको हमेशा याद रहेगी जेल में? जेल में यह है कि जेल के कैदी हो या जो पुलिस वाले हमको स्कॉटिंग करते थे उनको भी ये पता था कि हम लोग बेकसूर है। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी केस के अंदर किसी भी बेगुनाह को नहीं फंसाना चाहिए, जिसकी वजह से जो अटक होते हैं उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है, और जो केसेस के अंदर जिनको तकलीफ़ होती है, मरते हैं या जो उनको तकलीफ हुई है, उनको भी न्याय नहीं मिलता। आपके लड़के आसिफ खान को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 के केस में उठाया गया था। आज 19 साल बाद मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें बाज़ियत बरी किया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा बेगुनाह है, उसको ज़बरदस्ती फंसाया गया है और हमको बहुत तकलीफ हुई। बेटा 19 साल, बच्चे छोटे छोटे थे, उसकी बीवी ने कपड़े वगैरह सी के हमारा गुजारा बसर हुआ। हमने बहुत तकलीफ उठाई। बेगुनाह है मेरा बेटा, हमको मुआवजा होना, और जो जिन्होंने फंसाए बेगुनाह है मेरा बेटा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना। आप भी उस केस में आरोपी थे, आपको भी उठाया गया था और आप भी बाज़ियत बरी हुए 5 साल से, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी जलगांव का जो सिमी का केस था 2001 का, उसमें मुझे और आसिफ को दोनों को हमको आरोपी बनाया गया था। 2020 में मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने हमको निर्दोष बरी कर दिया। उस केस के अंदर भी आसिफ को और मुझे झूठा फंसाया गया था। हमारे फैसले के अंदर बहुत साफ लिखा है जज ने कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, मतलब इसके अंदर कोई सबूत ही नहीं है, बगैर सबूतों का केस हमारे खिलाफ खड़ा किया गया था। वो फैसला आने के बाद में ये जो सबसे बड़ा केस था जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हुआ था, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था, इसके अंदर भी आसिफ को और दूसरे लोगों को फंसाया गया था। और आसिफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि भाई इन्होंने खुद जाके वहाँ पर ट्रेन के अंदर बॉम्ब प्लांटिंग की है, लेकिन उस वक्त आसिफ अपने जॉब के ऊपर थे, तो वो बॉम्ब प्लांट कैसे करते थे ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन 2016 के अंदर सेशन कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट को नहीं माना, जो हमारी तरफ से बहस की गई थी उसको नहीं माना, और उसके अंदर से 12 लोगों को उन्होंने सज़ा दी, जिसमें से 5 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी और 7 लोगों को लाइफ की सज़ा दी गई थी। लाइफ की सज़ा भी सिंगल लाइफ नहीं थी, किसी को 3 लाइफ, किसी को 4 लाइफ, ऐसी सज़ाएं दी गई थी। और उसके बाद में फिर हमने हाई कोर्ट के अंदर अपील किए थे। हमको ये उम्मीद थी कि कोर्ट से हमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और वो इंसाफ के हम इंतज़ार में थे। तकरीबन 9 साल से मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पेंडिंग था। इस मामले को लेकर बहुत बातें हो रही थी। हम अपने तौर से, मैं अपनी ज़ात के तौर से, आसिफ खान की तरफ से भी, उसकी फैमिली की तरफ से भी जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुसूसन अरशद मदनी साहब का और गुलजार आजमी साहब का, कि जिन्होंने हमको लीगल एड प्रोवाइड की। मेरा भी जो हाई कोर्ट का केस है वो जमीयतुल उलमा हिंद महाराष्ट्र के जिम्मेदारों ने लड़ा, मुझे वकील फराहम किए, और जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस था उसके अंदर भी पूरा खर्च जो है लीगल जो एड प्रोवाइड की गई वो जमीयतुल उलमा की तरफ से प्रोवाइड की गई। मरहूम गुलजार आजमी साहब का इसमें बहुत कीमती रोल था, अरशद मदनी साहब ने भी इसके अंदर बहुत कीमती रोल अदा किया। जमीयतुल उलमा के तमाम जिम्मेदारान, तमाम वकला और तमाम वो लोग जिन्होंने इस मामले के अंदर कानूनी लड़ाई के अंदर हमारा सपोर्ट किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमको ये यकीन था कि आसिफ और दीगर लोग जो थे वो इस मामले के अंदर निर्दोष है, उन्होंने उसके अंदर कोई उनका रोल नहीं था ट्रेन ब्लास्ट के अंदर, लेकिन हम इंसाफ का इंतज़ार कर रहे थे। हमको उम्मीद थी कि शायद इंसाफ जल्दी मिल जाए। इंसाफ मिलने के अंदर 19 साल का एक लंबा वक्फा गुजर गया,
जो बहुत कीमती साल थे। आसिफ की उम्र तकरीबन 32 साल थी जब वो अरेस्ट हुए, जब अब वो तकरीबन 52 साल के हो गए। और इस 20 साल के अंदर वो कभी अपने घर पर नहीं आए सिवाय चंद घंटों के। उसके बाद में अब्दुल वाहिद जो इस मामले के अंदर बाइज्जत बरी हुए थे, 2016 में सेशन कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया था। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत कोशिशें की है और उन्होंने अपनी छूटने के बाद में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है इस लीगल फाइट के अंदर लगा दिया है। तो उनकी मेहनतें रंग लाई, जमीयतुल उलमा की मेहनतें रंग लाई और तमाम वो लोग जिनको मालूम है कि भाई हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, तमाम उम्मत मुस्लिमा की दुआएं हमारे साथ थी। उम्मत मुस्लिमा की दुआओं के नतीजे के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया और हमको बाइज्जत बरी किया। आसिफ की बाइज्जत बरी होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह वो जल्दी घर पे आएगा और वो भी एक खुशी का मौका रहेगा हम सब के लिए, उनकी वालिदैन के लिए। वो आसिफ के वालिद का जब आसिफ जेल में थे तभी उनका इंतकाल हो गया। वो रास्ता देखते देखते अपने बच्चे की याद करते करते उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो अपने बच्चे को मिल नहीं पाए और एक लंबा अरसा जो है उन्होंने अपनी बीमारी के अंदर काटा और वो रोज 24 घंटे अपने बच्चे की याद करते थे, लेकिन वो अपने बच्चे को आखिरी दीदार भी उनका नहीं कर पाया, ना उनका बच्चा उनका दीदार कर पाया। इस बात का तो अफसोस जिंदगी भर रहेगा, लेकिन जो अल्लाह ताला की मसलियत थी उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तकदीर का फैसला है। लेकिन हमको इस बात की खुशी है, चाहे 19 साल बाद ही सही, कि ये जो दाग हमारे ऊपर लगा था मुल्क के गद्दारों का और देशद्रोही का, दहशतगर्दों का, ये दाग हमारे ऊपर से धुलने के अंदर अब आसानी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि समाज भी हमको उसी तौर के ऊपर एक्सेप्ट करेगा और कि हम बाइज्जत बरी हुए हैं, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज के लोग भी हमको उसी नज़रिए से देखें जैसे आम लोगों को देखा जाता है। सरकार से क्या मांगे? अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, क्योंकि इन जो मामलात होते, दहशतगर्दी के जो मामलात होते हैं, टाटा पोटा के और दिगर जो मामलात है, उन मामलात के अंदर ये होता है कि एक लंबी कानूनी लड़ाई हमको देखने को मिलती है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ती है और तकरीबन केसेस के अंदर 15-15, 20-20 साल, मेरा खुद केस जो है वो 17 साल चला मेरे सामने। तो ये जो कानूनी लड़ाई जो लंबी चलती है और लोगों को जेलों के अंदर रखा जाता है, उनको कोई रिहाई नहीं दी जाती, जबकि बेल जो है वो दे देना चाहिए। जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है उस वक्त कायदा ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो जाए तब तक बेल जो है वो उसको सामने वाले आरोपी को बेल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन मामलात के अंदर बेल मिलना बिल्कुल नामुमकिन होता है, बेल मिलती ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो केस जल्दी ख़त्म करना चाहिए, लेकिन केस लंबा चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग बेगुनाह हैं और जिनके बारे में फैसला किया जाता है कि वो 20 साल के बाद में, 15 साल के बाद में कि ये निर्दोष है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो उनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। तो हमारी भी डिमांड ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को मानते हुए, जो लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं, जिन्होंने 19 और 20 साल तकरीबन अपने जेलों के अंदर काटे हैं, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि इनकी ज़िंदगी के जो कीमती साल खर्च हुए, इन कीमती साल जो ज़ाय हुए, जो ख़राब हुए, उनकी फैमिली को जो परेशानियां झेलना पड़ी, उनको जो परेशानियां झेलना पड़ी, उसके एवज के अंदर उसकी तलाफी नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हाफिज़ रहीम साहब ने और मतीन पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके आके बताता हूँ कि हमारा विश्वास संविधान पर है और ये संविधान के हिसाब से उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। इसलिए हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें हक और बातिल में यहाँ फ़र्क बता दिया। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि सभी हमारे गैर मुस्लिम भाई वो हमारे से निगेटिव नहीं है, क्योंकि इस मुंबई हाई कोर्ट के दोनों जजेस जो है वो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। तीसरी बात बताता चलूँ कि इसके लिए जो मेन हमारे वकील साहब थे वो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जिसका नाम है एडवोकेट मुरलीधरन, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कोर्ट के सामने लाई और कोर्ट ने उन सभी बातों का एक्सेप्ट किया कि किस तरह से इनको फंसाया गया। इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम आप देख रहे होंगे मीडिया में, गोदिया मीडिया छोड़ के रविश कुमार हो, वागड़े साहब हो, उन्होंने रियल फैक्ट आज भी हमारे प्रिंट मीडिया में लोकमत हो, दिव्य मराठी हो, सभी पेपर फैक्ट यहाँ पे हमारे सामने ला रहे हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट के 2 जजेस ने ये जो डिसीजन दिया है 650 पेजेस का, वो कितना परफेक्ट है। इसलिए हम
डर और घबराना नहीं, अल्लाह की मदद जरूर पहुंचेगी। हम सच के रास्ते पे हमेशा रहना चाहिए और सच के लड़ते लड़ते अगर हमारी इम्तिहान भी हुआ तो हम वो इम्तिहान में इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, नहीं दुनिया के तो आखिरत में इसका अजर हमको जरूर मिलेगा। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। दोस्तों, आज जलगांव जिला एकता संगठन जलगांव जिला कलेक्टर ऑफिस में आई थी। हमारी एक मांग है माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य सरकार, वो मांगी है कि अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया, जो 12 लोग थे जिनके ऊपर लोकल ट्रेन बम धमाका 2006 में जो हुआ था उसका केस चल रहा था और अब बाइज्जत रिहा हुए। जलगांव के आसिफ बशीर खान जो 19 साल के बाद घर आए, इनके 19 साल बर्बाद हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि इनके लिए खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला। तो 3 मांगे हमारे जलगांव एकता संगठन हम लेकर आए थे। पहली है कि आसिफ बशीर खान इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये बहुत कम है लेकिन हमने 1 करोड़ रुपए की सरकार से मांग की है। दूसरी है कि इनको पेंशन दी जाए हर महीने, ये भी सरकार जो है तो इनको पेंशन दी जाए, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर है और इनकी सारी जो है तो जिंदगी जेल के अंदर चली गई, इनके लिए पेंशन दी जाए। तीसरी मांग ये है कि जो लोग ऐसे केसों में फंसाते हैं, किसी को भी उठाकर कोर्ट में हाजिर करते हैं, चाहे वो टॉर्चर के जरिए से हो या किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग के जरिए हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो असल दोषी है वो सामने आना चाहिए।